नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 189 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम में, बी लेफ्ट एट्रियम में, सी राइट वेंट्रिकल में, डी लेफ्ट वेंट्रिकल में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राइट एट्रियम में। ऐसे नोड जिसका कि पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर ये एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं, और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नोड पाया जाता है जो कि राइट एट्रियम में है, और ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको जनरेट करने के लिए इसी से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होते हैं, जिससे कि हृदय धड़कता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए हार्ट में, उनका जो रास्ता होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ऐसे नोड्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए, उसके बाद ए बी नोड में आए, उसके बाद आगे चल करके ये जो बंडल ऑफ हिज है इसके माध्यम से ये 2 ब्रांचेस में बट जाते हैं। इनको पुरकिंजे फाइबर्स बोला जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी जो इसका रूट भी पूछा जाता है, ये आपको रूट याद रखना पड़ेगा। ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स। आरबीसी का जो अदर नेम है ये होता है इरिथ्रोसाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adam's apple refers to the development of larynx, esophagus, trachea, pharynx. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लैरिंग्स। अब एडम्स एप्पल के बारे में हम लोग समझते हैं। अब आगे एडम्स एप्पल के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो जो एडम्स एप्पल होता है एक प्रकार का कार्टिलेज होता है। जो स्वरयंत्र लैरिंग्स होता है, वोकल बॉक्स होता है, उसके सामने की जो पोजीशन है उसको ये कवर करता है। इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड इट प्रोटेक्ट्स योर वॉइस बॉक्स। एडम्स एप्पल कार्टिलेज का बना होता है और वॉइस बॉक्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Everyone has cartilage in this area that grows larger during puberty. प्यूबर्टी के समय इसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, एरिया इसका बढ़ जाता है। बट इट इज टिपिकली लार्जर इन पीपल असाइन्ड मेल एट बर्थ। तो ये जो मेल्स में है अधिकांश इनमें बड़ा देखा गया है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने एडम्स एप्पल के बारे में समझा। यहां से इस फिगर के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कहां पर एडम्स एप्पल की स्थिति होती है। तो ये गले है, गले के सामने की ओर जो एक आपको उभार सा दिखाई दे रहा है स्वर यंत्र के सामने, इसी को एडम्स एप्पल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज फाउंड इन ओनली इन मेल्स, ओनली इन फीमेल्स, बोथ मेल एंड फीमेल्स, ओनली इन गर्ल्स। करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन मेल में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज मेड अप इन द टेस्टिकल्स। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि टेस्टिकल्स में बनता है।
testosterone hormone levels are important to normal male sexual development and function. इस हार्मोन का लेवल मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है. ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन द टीन ईयर्स टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स बॉयज डेवलप मेल फीचर्स लाइक बॉडी एंड फेशियल हेयर, डीपर वॉइस एंड मसल स्ट्रेंथ. तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन की तरह कार्य करता है और जो भी उनमें प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट योर गोनेट्स, टेस्टिकल्स और ओवरीज मेनली प्रोड्यूस. अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता है गोनेट्स से निकलता है. गोनेट्स का मतलब है टेस्टिस और ओवरीज. Testosterone levels are naturally much higher in people assigned male at birth than in people assigned female at birth. तो अधिकांश इसकी मात्रा मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरली इसकी मात्रा मेल्स में अधिक पाई जाती है. ये आपको पहले ही बताया जा चुका है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nasal structure cleans and moistens the air entering the nasal and nasal cavity? कौन सी नासिका संरचना नाक और नासिका गुहा में प्रवेश करने वाली वायु को साफ और नम करती है? कॉन्काई, साइनस, सेप्टम, लैरिंग्स. करेक्ट आंसर होगा जो भी हम लोग हवा लेते हैं उस हवा को जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारी नाक का जो उसको नम करता है, उसको साफ करता है और उसमें से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी उसमें धूल के कण हैं, उनको हटाने का काम करता है. उसे कहा जाता है कॉन्काई. अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे. टर्बाइनेट्स कॉन्काई, दीज फोल्ड्स वार्म एंड मॉइस्टन एयर आफ्टर यू ब्रेथ इट इन. जब आप हवा लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो सांस को गर्म करने का काम और नम करने का काम टर्बाइनेट्स या कॉन्काई करते हैं. दे आल्सो एड इन नेजल ड्रेनेज. यू हैव 3 पेयर्स ऑफ टर्बाइनेट्स अलोंग ईच ऑफ योर नेजल कैविटीज. तो प्रत्येक नेजल कैविटीज के आसपास होता क्या है कि 3 पेयर होते हैं टर्बाइनेट्स के. इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अभी कार्य देखा. इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहां से देख सकते हैं. यहां पर दिया गया है. ये सेप्टम के द्वारा 2 भागों में विभाजित हुई ये नेजल कैविटी है. नेजल कैविटी के इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड पर ये क्या है टर्बाइनेट्स होते हैं. तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्काई सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स originates from the nucleus near the cerebral aqueduct and supplies the oblique muscle to the of the upper eye. निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका सेरिब्रल एक्वाडक्ट के पास नाभिक से निकलती है और ऊपरी आंख की तिरछी मांसपेशियों को आपूर्ति करती है? ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ट्रोक्लियर नर्व. ट्रोक्लियर नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो कि न्यूक्लियस से ऑरिजिनेट होती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड सप्लाइज द ऑब्लिक मसल, और आंख की ऑब्लिक मसल को सप्लाई करने का कार्य करती है, वो होती है ट्रोक्लियर नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय SV40 वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एज इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा
चिकन पॉक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली डेथ इन PEM is due to all except hypothermia, CCF, worm infestation, electrolyte imbalance। यहाँ पर सबसे पहली बात तो PEM को समझने की बात है। तो PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, और इसमें डेथ होने की संभावना होती है हाइपोथर्मिया के कारण, सीसी बर्म इन्फेस्टेशन के कारण और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण। जबकि यहाँ पर जो CCF है इसका करेक्ट आंसर होगा, अपवाद है, एक्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। CCF का फुल फॉर्म होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, और अदर कंडीशन है PEM से रिलेटेड डेथ की कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू functional maturity, increase in cell size and function, increase in cell size, increase in intracellular substance। तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है फंक्शनल मैच्योरिटी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडप्लास्टी is a surgical procedure done for the repair of cleft lip, cleft palate, both A and B, none of the above। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, क्लेफ्ट लिप के लिए जेडप्लास्टी सर्जरी की जाती है और ये एक प्रकार की नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रॉपर स्पेलिंग। ही इज द, फिल इन द ब्लैंक होगा यहां पर बीच में, ऑफ द जनरल ग्रांड होटल। ऑप्शन ए प्रोप्राइटर, ऑप्शन ए प्रोपरेटर, ऑप्शन ए प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। इसका मीन्स ये है कि आपको बताना है कि प्रोप्राइटर की जो करेक्ट मीनिंग है यहां पर पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। प्रोप्राइटर की जो करेक्ट मीनिंग होती है PROPRIETOR। इस प्रकार से जो यहां पर बीच में आएगा, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द ग्रांड होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, descriptive epidemiology is one of the method of epidemiology includes option A, the description of the occurrence of a disease in population, the relationship between the health status and other variables, the alteration in the program of disease, none of the above। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन पॉपुलेशन इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। एडजेक्टिव फॉर्म बताना है आपको इनेमी का, तो करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं सीधा इसका जो एडजेक्टिव होता है एनमी का, होता है इनिमिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, INIMICAL। इनिमिकल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द शेप ऑफ पोस्टेरियर fontanelle इज डायमंड, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्राइंगल। पोस्टेरियर fontanelle का जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दो fontanelle पाए जाते हैं बच्चों में, एक पोस्टेरियर और एक एंटीरियर। तो जो पोस्टेरियर होता है ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, जबकि एंटीरियर होता है ये डायमंड शेप का होता है। तो ये इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a child cessation of breath for 20 second bradycardia is apnea, dyspnea, arrhythmia, seizures। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एपनिया। एक बच्चा है उसमें यदि 20 सेकंड तक ब्रेथ का सेसेशन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एपनिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है देखते हैं। अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट और नॉट, or whether an action had been taken or not is Likert scale, rating scale, checklist, numeric scale. Correct answer is option C, checklist. Next question. Overall plan of rotation of all the students in particular educational institution is master rotation plan, clinical rotation plan, ward rotation plan, cumulative rotation plan. Correct answer is option A, master rotation plan. Next question की ओर चलेंगे। A large subdivision of the subject matters is called course plan, unit plan, lesson plan, master rotation plan. Correct answer is option B, unit plan. Next question. The character of feeling for other in their position is called empathy, sympathy, warmth, reassurance. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। An act or process that involves the assignment of numerical index to whatever is being assessed in the student is evaluation, measurement, assessment, experiment. Correct answer is option B, measurement. Next question. The lowest level of measurement. मेजरमेंट का लोवेस्ट लेवल क्या होता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, कैटेगोरिकल, इंटरवल। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नॉमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A method of evaluation in which person goes through the questionnaire and responds as per the instructions is checklist, observation, questionnaire, interview. Correct answer is option C, questionnaire. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which philosophy of education gives utmost freedom of the child to do and learn the behavior? शिक्षा का कौन सा दर्शन बालक को आचरण करने तथा सीखने की अत्यधिक स्वतंत्रता देता है? नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एक्लेटिसिज्म। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, ये बच्चे को सबसे अधिक सीखने की स्वतंत्रता देता है। इसको हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन की एक ऐसी विचारधारा है जो नेचर को क्या मानती है? मूल तत्व मानती है, फंडामेंटल एलिमेंट मानती है। इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं कारण मानती है। यह वह विचार या मान्यता है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं, न कि कोई अति प्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम। तो नेचुरलिज्म एक ऐसा फिलॉसफी मेथड है, एक ऐसा चिंतन है जिसमें केवल और केवल नेचर के जो नियम हैं उनको ही मानने पर बल दिया जाता है और प्राकृतिक संसार के परे इसमें कुछ भी नहीं समझा जाता है। तो इस प्रकार से एक ऐसे वातावरण में बच्चे को सीखने की अधिक स्वतंत्रता देता है और वह है नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी बेसिक डोमेन्स। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को
कितने बुनियादी डोमेन में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर होगा इसका, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्लूम के वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों को 3 बुनियादी डोमेन में बांटा गया है। वो बुनियादी जो डोमेन है वो कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन V3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड? 1, 2, 3, 4। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं? तो 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा मातृ मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण है? एक्सीडेंट, एनीमिया, एबॉर्शन, डायबिटीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एबॉर्शन या गर्भपात मातृ मृत्यु का, मैटरनल मॉर्टेलिटी का डायरेक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन pelvic outlet which is of obstetric importance is? pelvic outlet में महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो प्रसूति संबंधी महत्व का है, ischial tuberosity, symphysis pubis, coccyx, ischius spine। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ischial tuberosity। ischial tuberosity पेल्विस का वह पार्ट होता है जहां बैठते समय सहारा मिलता है। इसे आमतौर पर सिट बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कहां पर ये ischial tuberosity है। तो इस फिगर में यहां पर ये ischial tuberosity है और बैठते समय जहां पर ये सहारा देने का काम करता है। इस प्रकार से एक ये भी फिगर दिया गया है जहां पर ये ischial tuberosity यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।